हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आप मेरी पढ़ाई ठीक चल रही है और आई होप आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। मस्त होंगे आप लोग, स्वस्थ होंगे। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड हो सके तो प्यारा सा कमेंट भी कर दें। तो फाइनली यहाँ पे अभी मैंने स्टार्ट कर दिया है मॉर्निंग में सी टेट के सैम्पल पेपर्स लगाना, क्योंकि अब रह गए हैं लास्ट के 5 डेज़ और अब हम रिस्क ले नहीं सकते। जितना भी हमने जो पढ़ा है तो अब उतना ही है, एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की अब ज़रूरत है नहीं है। अब फाइनली अपने आप को जज करने के लिए, अपने आप को चेक करने के लिए हम सिर्फ सी टेट के प्रीवियस ईयर लगा सकते हैं। और प्रीवियस ईयर से आई थिंक 60-70% ईजिली आ जाएगा। बस ये क्वेश्चंस को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की ज़रूरत है और इतने कम टाइम में अब एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ना है। यहाँ पे मैं लैंग्वेज के और सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट के अब एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ रही हूँ। बस अब पीवाईक्यू ही लगा रही हूँ। प्रीवियस ईयर एटलीस्ट कम से कम 4-5 प्रीवियस ईयर लगा करके जाऊँगी और जितना भी है मैं उतना पूरा रिवीजन कर रही हूँ। और आई होप क्या कहते हैं कि आप लोग भी रिवीजन कर रहे होंगे, आपकी पढ़ाई भी ठीक चल रही होगी और अब ज़्यादा टेंशन और डिप्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब जितना भी हमने कर लिया है बस ठीक है, इनफ है। क्योंकि अगर हम अब स्टार्ट करते हैं और हमारी प्रिपरेशन अगर नहीं हुई है और अब डिप्रेशन से कुछ नहीं होने वाला है। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा ये हो सकता है कि मैराथन्स जो हैं वो स्टार्ट हो रही हैं, तो अब ये नेक्स्ट 4-5 डेज़ में हम मैराथन्स ज़रूर देख सकते हैं, जिससे कि हाँ, मैराथन देखने से ये हो जाएगा कि हमारा जो सिलेबस है वो ऑलमोस्ट कवरअप हो जाएगा एज ए रिवीजन। बाकी अब आप ये अगर हम ये सोचेंगे हम कुछ नया पढ़ें तो कुछ नया अब नहीं पढ़ पाएंगे और पढ़ना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता कि अब इतना टाइम नहीं है। सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व करके बस ये पता चल जाएगा कि कितना स्कोर आ रहा है और कितना हम कर सकते हैं। और बहुत सारी चीज़ें इसमें से भी क्लियर हो जाती हैं, प्रीवियस ईयर से भी क्लियर हो रही हैं। और लैंग्वेज का अगर देखा जाए तो इंग्लिश और हिंदी में तो प्रीवियस ईयर से ही ज़्यादातर आई थिंक अगर लास्ट के 5-6 सॉल्व कर लेते हैं अनसीन पैसेज वगैरह, तो इससे आइडिया लग जाएगा कि पेपर कैसे आ रहा है, क्या आ रहा है। देन और चाइल्ड डेवलपमेंट का भी प्रीवियस ईयर से हो जाएगा। तो अब मुझे नहीं लगता है कि अब एक्स्ट्रा कुछ भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत है। अब सिर्फ प्रीवियस ईयर करना है और देखते हैं अभी कितना स्कोर हो रहा है। मेरा इतना ठीक नहीं आ रहा है, मेरा थोड़ा सा कम रह जा रहा है। तो मैं अभी मोस्टली अब 3 से 4 डेज जो बचे हुए हैं इनमें मैं सिर्फ प्रीवियस ईयर ही करूँगी। और जो भी मेरे कॉन्सेप्ट्स हैं, जो मुझे लग रहा है कि ये मेरे कॉन्सेप्ट्स वीक जा रहे हैं, तो मैं वहाँ पे थोड़ा सा अपना एक्स्ट्रा मेहनत करूँगी और उससे ज़्यादा फोकस करूँगी। देन उसके बाद एटलीस्ट कम से कम अपना 90% मुझे अपना फिक्स्ड करना है कि 90 मार्क्स का तो मेरा फिक्स होना चाहिए। बाकी जो रह जाएगा रिमेनिंग वो बाद में देख लेंगे, क्योंकि इतना तो फिक्स होना है, क्योंकि 90 मार्क्स तो कैसे भी करके लेके आनी ही आनी है, तो उतना तो सही होना ही चाहिए। मेरे पास प्रीवियस ईयर की ऑलमोस्ट एक बुक है, तो मैंने सारे के सारे जो प्रैक्टिस इस बुक से ही की है। यहाँ पे ये चाइल्ड डेवलपमेंट के भी मैंने एमसीक्यूज ही लगाए हैं, प्रीवियस ईयर ही लगाया है। और लैंग्वेज में तो जितने भी इसमें सैम्पल पेपर्स जो जितने भी दिए हैं हिंदी और इंग्लिश में, वो सारे के सारे मैंने अनसीन पैसेज मुझे करने हैं और सॉल्व करने हैं। और पेडागोजी भी दे रखे तो वो भी करनी है। और कहीं ना कहीं ये है कि अब मैं सिर्फ ये पीवाईक्यू ही लगाऊंगी। और हाँ, अपने रिवीजन के लिए मोस्टली मैं बस अब मैराथन्स देखूंगी डेली 4-5। मोस्टली 3 सब्जेक्ट्स की तो देखनी ही है, हिंदी, इंग्लिश और सीडीपी। इनकी तो 3 की तो देखनी ही है। और बाकी अगर मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा तो मैं सोशल साइंस की मैराथन्स देखूंगी, क्योंकि वो मैराथन्स थोड़ी ज़्यादा लंबी हो गई हैं। तो मुझे शायद इतना नहीं लग रहा कि मुझे अब इतना टाइम मिलेगा कि मैं उन मैराथन्स को देख सकूं। बट ये है कि जितना मैंने उसमें पढ़ा है तो मैं उतना पूरा रिवीजन करूँगी। ऑलमोस्ट मैंने मतलब उसमें क्लासेस भी ली थी, तो उससे मेरा रिवीजन हो जाएगा। और बाकी अब लास्ट टाइम में अब ज़्यादा स्ट्रेस लेने की अब ज़रूरत नहीं है। और आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मेरे साथ बने रहें और मेरे साथ मिल करके पढ़ाई करें। और कोई भी अब लास्ट टाइम में टेंशन ना लें, जितना भी आपने पढ़ा है उसे अच्छे से
रिवीजन करें अपने, उसे मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करें, क्योंकि मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तो वो अच्छा स्कोर दे पाएंगे। और क्योंकि अब एक्स्ट्रा पढ़ने से अब कुछ मतलब नहीं है, तो